जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और एक नया चैप्टर का शुरुआत हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति। और इसका हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट को हम लोग ने समझा था बारीकियां से, हर एक छोटे चीज पे ध्यान दिया था। ठीक, अब अपना लोग इसकी कुछ प्रश्नावली है 7.1 उसको शुरू कर रहे हैं। इसमें लगभग 10 प्रश्न है। ठीक, उसको बारी बारी से 2-3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसमें 7.2 है, उसको फिर देखेंगे। 7.3 है, समझ गए, तो उसको कर लेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना कोई विलंब किए हुए। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, तो इसमें क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो कल हमने आपको बताया था कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र लिखाया था, है ना। चलिए इसका एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं, सूत्र लिख देते हैं, रिवीजन, और फिर ये सवाल बनाएंगे। तो अगर आप लोग ध्यान फोकस रखेंगे तो सवाल बनाते बनाते सूत्र याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं उस सूत्र में, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली कितना है, 7.1। ठीक, तो प्रश्न संख्या है अपना वन, वन का वन। ठीक, तो जैसे कि इसमें है दो बिंदु दिया हुआ है, दूरी किसका निकालेगा। कोई दो निश्चित दूरी हो, दो बिंदु हो, जैसे आपको कहेगा घर से आप स्कूल जाते हैं तो उसके बीच की दूरी, घर से कोई नजदीक का मार्केट है वहां की दूरी, घर से किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं इसके बीच की दूरी, या दो शहरों के बीच की दूरी, यही ना कहेगा। तो आपको इसको ग्राफ पे दिया जाता है। इस पे क्या है, दो बिंदु रहता है, उसमें एक्स और वाई बताए थे। पहला एक्स हो जाता है, दूसरा वाई हो जाता है, x1 y1। और दूसरा बिंदु में x2 y2 हो जाता है ना। चलिए देखते हैं, इसमें सूत्र का भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे पहला हो गया, इसका 2 पॉइंट है। तो जैसे मान लीजिए आपका 2 पॉइंट हो गया, मान लीजिए आपने ए यहाँ से शुरू किया और बी यहाँ पे गया। ठीक, ए पॉइंट यहाँ पे हो गया 2, 3 है, और बी पॉइंट क्या है, 4, 1 है। ठीक, तो ए से बी जाना है, इसके बीच की दूरी, दूरी फार्मूला क्या हो जाता है, यानी ए बी ले लेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो पहला को क्या माना जाता है, इसको माना जाता है x1 और कॉमा y1, ये हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, x2, पहला को x2, पहला वाला x होगा तो एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 ले लेंगे। ठीक, अब ए बी फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर, ये पहले बड़ा वाला है ना, x2, x2 बड़ा हुआ कि 1 बड़ा हुआ, स्वाभाविक बात है कि 2 बड़ा हुआ। तो 2 - 1, x2 - x1, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर और उसका स्क्वायर। ठीक, अंतर करके स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस लेना है, फिर y, जो y वाला है, फिर y का लेंगे, क्या हो जाएगा, y2 - y1, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। x2 माइनस ये x1, x2 - x1 का स्क्वायर, और y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। अब इस पे आप लोग भी बैठाइए और हमसे पहले करिए सवाल को, और दिक्कत हो फिर उसको मिलाइएगा इसमें। ठीक, चलिए जिसे देखिए, अब रूट हो गया, इसमें x2 क्या है, 4 हो गया। अब तो समझ गए ना, 2 हो गया x1, 3 हो गया y1, 4 हो गया x2, और 1 हो गया y2, है ना। तो x2 क्या हो गया, 4 हो गया, तो अपना 4 लेंगे, माइनस करेंगे x1 देखिए यहाँ पे हो गया 2 हो गया, 4 - 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस के, फिर y2 कितना है, 1 है, 1 लिए, फिर माइनस है, माइनस लिए, फिर y1 कितना है, 3 है, इसका स्क्वायर करें। ठीक, ये नहीं देखना है कि ये छोटा ये बड़ा माइनस में आ जाएगा, ऐसा नहीं देखना है। ठीक, बस आपको लिखना है। अब फिर देखिए अगला प्रोसेस, तो 4 है, 4 में से 2 गया, दो, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस, देखिए 1 - 3, तो आप तो कहिएगा ये माइनस वाला बड़ा है, तो -3 बड़ा है ना, तो ठीक है भाई हम माइनस लेंगे, माइनस, समझ गए, कितना बड़ा है,
तो 1 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, इसका स्क्वायर कर लिए। ठीक, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस, देखिए -2 गुने -2, -2 गुने -2, तो जब माइनस माइनस का गुना तो स्क्वायर का मतलब क्या, स्क्वायर यानी पावर 2 है तो 2 बार गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, 1, 4 4 आ गया ना प्लस में, इसीलिए स्क्वायर करने से इसमें माइनस रहे या प्लस रहे, माइनस रहे या प्लस रहे, प्लस में आ जाता है, इसीलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि ये जो घटा रहे हैं वो बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो ये भी आपको 4 आ गया ना, तो ये प्लस में है, तो प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 8 है तो 8 को आप कैसे कर सकते हैं, उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, यानी इसको छोटे छोटे फ्रैक्शन में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको आपको लिखना है 2 गुने 2 गुने 2, और इसमें क्या रहता है, इसमें 2 छिपा रहता है, रूट है ना, रूट में 2 छिपा रहता है, और जो क्यूब रहता है क्यूब, उसमें 3 छिपा रहता है, क्यूब रूट में 3 छिपा रहता है, और सिर्फ रूट में इसमें 2 छिपा रहता है, तो 2 जब छिपा हुआ है तो हमको ये 2 ठो का जोड़ा लेना पड़ेगा, 2 ठो का जोड़ा, और 2 ठो में से एक बाहर निकल जाएगा, समझ गए। ये लिखा नहीं जाता, आप लोग को बताने के लिए यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे इसमें 2 छिपा रहता है, समझ गए। तो देखिए, तो 2 ठो का जोड़ा मिला, तो इसमें से एक 2 बाहर निकल गया, एक ठो 2 बाहर निकल गया, फिर बच गया रूट के अंदर क्या, एक एक 2 तो रूट में ही रह गया ना, इसका तो जोड़ा है नहीं, इसका जोड़ीदार है नहीं, तो वो अकेला रूट के अंदर रह गया, तो 2 रूट 2 क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक, समझ गए। चलिए इसको उतारिए फटाक से। चलिए, तो आप लोग उतार लिए होंगे। अब इसी में देखिए 2 नंबर में क्या है, माइनस में है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए जैसे इसका है, ये पहला का पहला हुआ, इसका 2 नंबर देखिए, इसमें भी 2 बिंदु के बीच की दूरी है, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, समझ गए, ये अच्छा बड़ा एक्स लीजिए, एक्स है, ये वाई है, तो एक्स बिंदु क्या है, -5, -7, ये क्या है, -1, 3 है ना, तो यहाँ भी दूरी फार्मूला हो जाएगा, दूरी फार्मूला यानी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट। अब x2, ये क्या हुआ, x2 ये हुआ ना, x2 तो ये हो गया -1, माइनस है कोई बात नहीं, -1 है, -1 लेंगे। अब फिर इसमें से घटाएंगे -x1, या पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए, x2 -x1 का स्क्वायर और जोड़ y2 -y1 का स्क्वायर, है ना। अब इस पे बैठा दे, पहले फॉर्मूला ही लिख लीजिए फिर उस पे बैठाइए, क्योंकि शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकता है, गलत हो सकता है, तो फिर इस पे बैठा देना आराम से, एक्स टू कितना है, -1 है, -1 माइनस, ये एक्स वन कितना है, -5 है, देखिए ये भी -5 है। अब क्या करिएगा, ये माइनस सही है, इसको क्या करिए, इसको बड़ी कोष्ट कर लीजिए, ठीक, और इसको हम ले लेते हैं छोटी कोष्ट में, और इसको भी फिर माइनस, इसको भी छोटी कोष्ट में, -5 है ना, -5 को छोटी कोष्ट में, ठीक, और फिर उसको बड़ी कोष्ट में बंद कर देंगे, है ना। बड़ी कोष्ट या मध्यम कोष्ट आप ले सकते हैं, -1 को भी हम छोटी कोष्ट में ले लिए, फिर -5 को, देखिए -1 है x2, और उसमें से घटाना है ये वाला माइनस है, ठीक, और ये -5 तो ये दिया ही है, x1 -5 है, तो ये वाला माइनस है, तो ये नहीं कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे 3 माइनस क्या कर रहा है, ये x2 वाला -1 है, इसको हम एक साथ ले ली कोष्ट में, फिर ये फॉर्मूला वाला माइनस है बीच वाला है, फिर ये जो है ये
x1 वाला माइनस है। ठीक, जब इस तरह माइनस माइनस आए तो हम आप इस प्रकार ले सकते हैं, समझ गए, दो पोस्ट का यूज करके ले सकते हैं। फिर ये प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें क्या है, y2 कितना है, 3 है, और आप 3 है, माइनस है y1 कितना है, 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए इसको तोड़ लीजिए, तो ये क्या हो गया, -1 हो गया, कोई बात नहीं, -1, माइनस अब गुने माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का गुना हो जाएगा, है ना, माइनस, देखिए जैसे माइनस रहे, अब पोस्ट में -5 है ना, तो माइनस माइनस का यहाँ पे गुना हो जाता है जब पोस्ट में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। ठीक, ये हो जाएगा आपको +5 हो जाएगा, और इसको पोस्ट में ले लेना है, +3 - 7, तो 3 -7, तो -7 बड़ा है ना, कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, -4 बड़ा है, माइनस में बड़ा है कितना, तो 3, 4 बड़ा है, उसका स्क्वायर हो गया, है ना, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए फिर रूट रूट में क्या हो गया, देखिए -1 और +5, -1 है और 5 क्या है, प्लस में है, तो कितना होगा, +4 ज्यादा है ना, 1 से 5 कितना, 4 ज्यादा है, तो +4, ये 4 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। फिर ये प्लस है तो प्लस ले लिए, फिर -4 है, इसका स्क्वायर है, तो -4 इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये प्लस है, प्लस ले लिए, -4 गुने -4, -4 गुने -4, तो बीच में गुना हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 चौका 16 हो जाता है ना, तो ये भी 16 हो गया, है ना, 16 हो गया, तो रूट 16 कितना हो गया, रूट 32 हो गया। अब 32 को आप क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो कितना होगा, 2 गुने 2 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इस प्रकार हुआ, तो दो दो ठका जोड़ा बनाइए, दो दो ठोका जोड़ा जोड़ा बनाइए, तो कितना हो गया, एक ठो 2 का स्क्वायर गुने, फिर एक 2 का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को इसमें भी लिख सकते हैं, और गुने एक ठो 2 है ना, तो यहाँ पे तो 2 रहता है, तो 2 में से एक ठो 2 बाहर निकलेगा, जब हम रूट हटाएंगे तो एक दो, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर जब 2 ठो रहता है तो उसमें से एक ठो निकलता है, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, गुने इसमें से भी एक 2 निकल जाएगा, लेकिन इसका तो जोड़ा है नहीं, इसका स्क्वायर है ना, तो ये रूट में ही रह जाएगा, ये √2 हो गया। अब 2 दूनी इसका गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, √2, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए तो दूसरा को भी आप उतार लेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं जल्दबाजी में, समझ गए। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, दूरी निकालना, फटाक से साइड में आप निकालेंगे, रफ पेज रहता है, और फटाक से आंसर आप टिक कर देंगे, समझ गए। ये सब ऐसा सवाल है जो आपको गलती नहीं होगा, आपको नंबर दे के जाएगा। चलिए इसी का 3 नंबर है, आप लोग इसको उतार ले होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं ना। चलिए प्रश्न क्या 3 देखते हैं। 3 में भी मान लीजिए 2 पॉइंट है, जैसे हो गया एक पी हो गया, एक क्यू हो गया, ठीक, तो पी पॉइंट आप ले लेते हैं, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, क्यू पॉइंट ले लेते हैं, -a और -b है, -a कॉमा -b, ठीक। अब इसकी बीच की दूरी निकालना है, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ भी फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, तो पहले क्या लिखेंगे, x2 - x1, इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस y2 - y1, इसका इसका भी स्क्वायर हो गया, है ना, ये देखिए अब हो गया x2, x2 कहाँ है, x2 आपको क्या हो गया, -a हो गया, है ना, इसको लेंगे, -a लेंगे, और फिर माइनस है, तो माइनस x1 क्या, x1 है a, ये प्लस में है a ले लिए, है ना, ये हो गया। और वहीं पे दो फिर माइनस माइनस एक साथ, चिन्ह एक साथ आता, तो फिर दो पोस्ट का यूज कर लेते हैं, है ना, तो एक तो था तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम ले लिए, माइनस माइनस ए हो गया, ये वाली x2 वाली,
और ये माइनस हो गया फॉर्मूले वाली, है ना, और ये ए हो गया x1 वाली। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 में क्या है, माइनस बी है, और फिर माइनस y1 क्या आ जाएगा, ये बी है, इसका भी स्क्वायर हो गया। फिर देखिए माइनस ए, देखिए माइनस एक ठो है, माइनस एक ठो है, तो -1 एक ठो है, माइनस एक ठो, तो माइनस माइनस दोनों माइनस ही है, तो माइनस ही हो जाएगा, और एक एक दो ए हो जाएगा ना, तो -2a इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये प्लस माइनस बी तो -2b का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये देखिए, देखिए माइनस -2a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और दो का स्क्वायर दो दूनी चार हो जाएगा, और एक का स्क्वायर ए स्क्वायर, समझ गए ना, यानी -2a और गुने -2a, समझ गए, तो माइनस माइनस का पहले गुना होगा तो प्लस हो गया, दो दूनी चार, ए गुने ए स्क्वायर, समझ गए, समझ गए। इसी प्रकार इसका भी करना है, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, दो का स्क्वायर दो दूनी चार हो गया, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी का तो रूट नहीं निकल सकता है, लेकिन ये जो है चार चार है, तो हम चार कॉमन ले सकते हैं, और चार का वर्गमूल जानते हैं कि दो होगा, दो आप निकाल सकते हैं, तो रूट में आप क्या कर लेंगे, चार को कॉमन लेंगे, चार को कॉमन लेंगे तो बचा ए स्क्वायर, प्लस इस चार को कॉमन लेंगे तो क्या बचा, बी स्क्वायर, है ना। देखिए अब चार है तो चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा, चार जब रूट से बाहर निकलेगा तो दो का स्क्वायर हुआ, है ना, तो दो का स्क्वायर में से दो निकल गया, दो हो गया, और रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, समझ गए। तो यही आपका, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये तो निकलेगा नहीं, प्लस में है, वही अगर गुना में रहता, वही अगर सिर्फ रूट ए रहता ए स्क्वायर, तब फिर ये कट जाता, फिर ए हो जाता, या रूट में ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर रहता, तब फिर कट जाता, क्योंकि ए स्क्वायर गुना में है तो ए स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फिर ए भी हो जाता, समझ गए, ये हो जाता, लेकिन ये तो क्या है, आपको बीच में प्लस है ना, तो नहीं निकल पाएगा, समझ गए, ये ऐसे ही रहेगा, टू रूट ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तीनों में कुछ कुछ फर्क था, कुछ अंतर था, इसलिए हमने तीनों बता दिया। अब आपका काम है कि तीनों का रिवीजन करना, समझ गए, रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग इसको जल्दी उतारिए, फिर प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। इसको उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कहता है बिंदु 0,0 जीरो जीरो कहाँ पे होगा बताइए, जहाँ पे एक्स और वाई, जहाँ पे दोनों कटता है, प्रतिच्छेद करता है, वहां पे क्या होता है, जीरो, एक्स वाई दोनों जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों का वहां से शुरुआत होता है ना। और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और साथ में कह रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जब इसका दूरी कर सकते हैं ज्ञात, तो ये क्यों नहीं करते, 7.2 कहाँ है, ये जो है कहता है अनुच्छेद 7.2 कहाँ पे है, अच्छा ये आकृति शायद 7.2, ये कह रहा होगा इसके ए क्या है, ए है 4,0 और बी है 6,0, तो 4 0 और 6 0 के बीच की हम क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर लेंगे, जैसे अभी किए हैं उसी प्रकार कर लेंगे, है ना। तो देखिए अपने पास दो बिंदु दिया है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। देखिए
प्रश्न संख्या 2। 2 में क्या कर रहे हैं, दो बिंदु है। एक है आपको 0 0, मान लीजिए ए बिंदु हो गया 0 0, और ये बी बिंदु हो गया, बी बिंदु हो गया आपको 36 15, 36,15 हो गया है ना। बीच की दूरी निकालना है तो सिंपल सी बात है, दूरी तभी से दूरी ही तो निकाल रहे हैं। दूरी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बोलिए आप लोग, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। इतना कर लिए। अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 36 हो गया अपना, x2 हो गया, ये हो गया 36, माइनस x1 क्या हो गया 0 है, तो 0 का स्क्वायर, जोड़ y2 कितना है 15 है, माइनस y1 कितना है 0 है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक। अब देखिए, अब 36 में से 0 गया तो ये तो 36 ही होगा, 36 माइनस 0 36, और 36 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस हो गया 15, 15 माइनस 0 कितना होगा 15 ही होगा, अब 15 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब रूट देखिए, अब 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 36 का स्क्वायर कितना होगा, इसको हम कर लेंगे, 36 गुनी 36, 6 छाके 36 बचा 3, 6 त्रिक 18, 6 18 दूनी 36, और 3 39, बचा 3, और 3 3 9 3 12, 1296, और ये प्लस में 15 का स्क्वायर 225 होता है। 36 का स्क्वायर कितना हो गया 1296, और 15 का स्क्वायर हो गया 225 हो गया, समझ गए। ये हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 6 अपन 11, 6 5 11, बचा 1, 9 1 10, और 2 12, और 2 बचा 1, 2 और 2 4, और 1 5, और बचा ये 1 तो 1, 1521। 1521 का 5 2 7 8 9, देखिए इसका पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 1521 है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2 का विभाज्यता नियम, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा वही कटेगा। 3 से लगा के देखते हैं, 3 से क्यों, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम है, जिसके सभी अंकों का योग अगर 3 से कटे तो वो संख्या 3 से पक्का कटेगा। जैसे 1 और 5, 1 5 6, 6 2 8, 1 9, 9 हुआ ना, या अंकों का योग क्या हो गया 9 हो गया, 9 3 से कटेगा तो ये भी कटेगा, 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15, और 15 बचा 2, और 2 पे 0 देंगे, 2 पे 1 उतारेंगे 21, यानी 0 देंगे, 1 उतर जाएगा 21, और 3 सत्ते 21 हो गया। फिर देखिए, फिर 5 और 7, फिर 12, 12 यानी 3 से भाग लगता है, 3 चौक 12, यानी ये फिर 3 से कटेगा। मतलब जिसके अंकों का योग अगर 3 से करता हो, भले ही कितना बड़ा भी अंक हो, चाहे 10 अंक का 20 अंक का सब ये शब्द हो, 220 अंक का एक संख्या हो, अगर उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से करता है तो वो संख्या भी आपको 3 से कटेगा। तो जैसे 507 है, तो 5 7 12 कट गया ना, 12 3 चौक 12 कटता है ना, तो ये भी कटेगा, तो 3 से देंगे, 3 का 3, बचा 2, 2 पे 20, 3 6 18, 2 पे 27, 3 9 में 27, कटिए। अब फिर देखिए, अब देखिए लगेगा, देखिए 6 कितना हो गया, 6 1 7, और 7 9 7 16, अब 16 तो 3 से नहीं कटेगा, तो ये इतना ही रह गया, ये कितना हो जाएगा 169 हो गया। तो देखिए 13 13 169, 13 से ये कटेगा, 169 जो है ना 13 से कटेगा, 13 13 13 गुने 13 169 होता है, समझ गए। 13 13 का स्क्वायर जो होता है ना, 13 13, जैसे 13 ये का 13 बचा 3 3 5 39, और 13 तिया 39, समझ गए। तो बड़ा अंक हो उसे डरना नहीं है, आपको करके देखना है। तो अभी 15 से कटेगा, 17 से कटेगा, 20 से 18 19, समझे। इस सबसे भी करता है तो आपको करके देखना है। अगर नहीं आता है तो आप बार बार करोगे तब तो प्रैक्टिस से सीखोगे, डरते रहोगे तो सब दिन फिर डरते रह गए, है ना। तो समझ गए, इसमें क्या होगा 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, तो आप इसको लिख लेंगे।
3 × 3 × 13 तो इसमें से भी आप इसको ये भी कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 × 3 तो 3 का स्क्वायर, 13 × 13 तो 13 का स्क्वायर। अब रूट है तो दो ठो है, तो दो ठो जोड़ी में से एक ठो बाहर निकल जाएगा, रूट हटाएंगे तो एगो 3 आ गया, गुने फिर रूट हटाएंगे तो 13 आ गया, है ना। तो 13 × 3 = 39, आपको क्या होगा आंसर होगा। इसके बीच की दूरी कितना होगा 39। अब यहाँ पे तो किलोमीटर मीटर ऐसा तो दिया नहीं रहता है, तो सिर्फ 39 यूनिट हो गया, समझ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब आप लोग इसको उतार लीजिएगा, इसको फटाक से उतार लीजिए। यहाँ पे किसने बस थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन था, इसको आप करने में हिम्मत दिखाइएगा, डरना नहीं है, समझ गए। लोग कैलकुलेशन देखे अरे यार अब 1500 21 हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, डरना नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, समझ गए। अब विभाज्यता का शुरू के क्लासों में आप देखिएगा तो हमने विभाज्यता नियम बताया था, समझ गए, उसको आप देखेंगे तो उससे सीख जाएंगे आप विभाज्यता नियम। इससे क्या होता है ना, बड़े बड़े, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। आप लोग 2 तक उतार लिए होंगे, प्रश्न संख्या 3 इसमें कहते हैं निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2 और -11 वो संरेखी है कि नहीं। तो संरेखी का मतलब आप लोग जानिए, संरेखी क्या होता है सबसे पहले, प्रश्न 3। ठीक, ये संरेख, संरेख का मतलब होता है मतलब एक ही रेखा में, एक ही रेखा में मतलब इसमें जितना भी बिंदु रहेगा ना सब एक लाइन में होना चाहिए। तो इसमें जैसे 3 बिंदु है, 3 बिंदु है तो अगर तीनों एक ही लाइन में रहेगा, मान लो ए है, बी है और मान लीजिए सी है, अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो संरेख है। अगर ये एक ही बिंदु में नहीं है, मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ गया फिर यहाँ आ गया, ये संरेख हुआ, सीधा रेखा हुआ नहीं ना हुआ। तो हमको ये साबित करना है कि ये तीनों बिंदु से जो एक लाइन बनता है वो संरेख में है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ए बिंदु है तो ए और प्लस बी करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी फिर निकालेंगे बी सी और फिर निकालेंगे ए सी, समझ गए। तो अपना ए बी क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ए दिया है 1,5 1,5, बी क्या दिया है 2,3 दिया है, सी क्या दिया है -2 -2 -11 दिया है, समझ गए। 1,1,5 2,3 -2 -11 दिया है, समझ गए। तो संरेख मतलब समझ गए, पहले ए बी फिर निकालेंगे बी सी, ये बी से सी के बीच की दूरी, सब दूरी निकालेंगे, ए से बी के बीच की दूरी, फिर बी से सी के बीच की दूरी और दोनों, और फिर निकालेंगे ए से सी, ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ के दोनों का योगफल इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके ये संरेख होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो संरेख नहीं होगा। अब देखिए अपने लोग जैसे निकालते हैं ए बी, समझ गए, ए बी तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √x2 - x1 और y2 - y1। तो ये दोनों के लिए क्या होगा, ये x1 y1 ये हो गया x2 y2, x2 2 हो गया और माइनस x1 हो गया 1 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस, अब आप लोग का स्पीड थोड़ा बढ़ना चाहिए क्योंकि दूरी तो कितना निकाल चुके हैं, 4-5 तो निकाल लिए। अब ये क्या हो गया y2 3 हो गया माइनस y1 5 हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 में से एक गया, एक हो गया, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक हो गया, प्लस 3 में से 5 गया, 3 में से 5 गया -2 और -2 का स्क्वायर, ये 1 है प्लस है, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 हो गया, ये कितना हो गया √4 1 5 हो गया, समझ गए। अब देखिए ए भी निकाले, अब यहाँ पे बी सी निकाल लेते हैं। ये बी सी कितना हो गया, इसके लिए बी सी के लिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ये कितना हो गया रूट अंदर, यहाँ भी x2 - x1, x2 कितना हो गया -2 माइनस x1 कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर जो y2 कितना आ गया -11 माइनस y y1 कितना, इस मतलब इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए y1 हो गया 3 हो गया, है ना, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए -2 और -2 दोनों माइनस में है तो माइनस ही हो जाएगा, अब 2 2 4 हो गया, -4 इसका स्क्वायर प्लस है प्लस
-11 -3, तो दोनों माइनस है, -11 3 14 स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए माइनस का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो गया, प्लस प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 14 का स्क्वायर 14 14 में 196 हो गया, बराबर रूट अंडर। देखिए अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 6 6 12 का 2 बचा 1 1 9 और 1 10 और 1 11 का 1 बचा 1 1 1 2 212 हो गया, है ना। तो 212 का हम लोग वर्गमूल निकाल के देखेंगे। देखिए तो 212 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 212 इसमें 2 से लग जाएगा, तो दो दो एक काम 2 बचा 1, तो 0 12 दो छके 12 0 6 106, फिर 2 से 2 पंचे 10 2 तिया 6 53 बच गया। 53 आपको किसी से कटेगा, 53 53 नहीं कटेगा, 17 तिया 51 53 नहीं कटेगा, 9 सत्ते 9 सत्ते 63 होता है ना, नहीं 53 नहीं कटेगा, तो ये हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, रूट 2 गुने 2 गुने 53 हो गया, है ना। तो इसमें से दो ठो है, जोड़ी है, तो जोड़ी में से एक बाहर निकल जाएगा 2, और इसका जोड़ी तो नहीं है, तो ये रूट 53 आ जाएगा, है ना। ये इतना हो गया। देखिए ये रूट 5 हुआ, ये 53 हुआ, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसको दशमलव में लाना पड़ेगा। जैसे रूट 5 होता है, तो रूट 5 का वर्गमूल क्या होता है, 2.2 होता है, समझ गए। रूट 53 का देख लीजिए, रूट 53 का हो जाता है, जैसे 53 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 अंक इसमें एक साथ लिया जाता है, 2 अंक, और इसमें उसी संख्या से गुना भाग लाएंगे, मतलब जिस संख्या से भाग लाएंगे उसको उसी से गुना करके फिर उसमें से घटाना पड़ता है। तो जैसे 53 के नजदीक आपको क्या लगता है, जैसे हम 7 लिए, तो 7 7 49, 49 इससे कम है, लेकिन 7 की जगह अगर हम 8 भी लेते तो अच्छी अठी 64, जो कि इससे अधिक हो जाएगा, 64 इससे अधिक हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, ठीक ना। तो 7 लिए, तो यहाँ भी 7 लेंगे, यहाँ 7, ये तो 7 7 ले लिया, फिर ये 7 यहाँ पे आ जाता है, फिर इसको क्या करते हैं, इसको गुना करके यहाँ लिखा 7 7 49 यहाँ लिखा जाता है, तो बचा घट के कितना हो गया, 13 में से 9 गया 4 4 में से 4 कैंसिल, ये तो गुना होकर यहाँ लिखा गया, दोनों जोड़ करके 7 7 14 यहाँ लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए 4 है, 4 में तो लगेगा नहीं, तो अब दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि पूरे पूरे नहीं कटा, तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठाए तो यहाँ पे एक जीरो नहीं होगा, वर्गमूल में एक साथ में 2 जीरो आता है, कितना 2 जीरो आता है, तो हो गया 400। तो एक चीज देखिए, जैसे 141 14 है, 14, अब इस पे फिर एक अंक लेना पड़ेगा, एक दो कुछ लेना पड़ेगा, और जितना यहाँ लेंगे उतना ही फिर यहाँ पे आएगा। अगर हम यहाँ पे एक भी लेते हैं, तो यहाँ भी एक, वो एक फिर यहाँ पे लिखाएगा, तो 141 एक 141 काफी छोटा हो गया, तो हम 2 लेकर देखते हैं, अगर 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2 आएगा, तो 142 दूनी 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 एक 2 284 लगभग 300 के आसपास हो गया, ठीक है। अगर आप, ये भी छोटा हो गया, मतलब 300 भी छोटा, ये 400 है। अगर हम 3 लेते हैं, तो ये भी 3 और ये भी 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 14 तिया 42, 3 तिया 9 14 तिया 42, जो 429, इससे ज्यादा हो जाएगा 429, तो वो हम नहीं लेंगे, समझ गए। तो हम क्या लेंगे, 3 तो ज्यादा हो गया, तो 2 ही लेंगे, 2 2। अब 2 से फिर यहाँ पे 2 आता है, समझ गए, 2 आएगा, फिर 2 2 को इससे गुना होगा, 142 दूनी, सिखाने के लिए तो हमको आंसर आ गया 7.2 डायरेक्ट हम ले लेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए क्या करेंगे, 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 एक 2, फिर इसको घटाएंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, 144 हो जाएगा, इस तरह से करेंगे। और दशमलव के और आगे लेना पड़ेगा, और लेंगे, लेकिन हमको 7.2 निकल गया, तो हमको इतना ही जरूरी है। तो देखिए ये है 2 और गुने 7.2, तो दोनों गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दशमलव 2 सत्ते 14 14.4 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए अब BC निकालिए, अब निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे, AC, A से C के बीच की दूरी, रूट अंडर x2, तो ये और ये A और C इसके बीच की दूरी x2 क्या हो गया, -2 माइनस x1 1 -2 और -1 का स्क्वायर, जो y2 कितना हो गया, -11 और माइनस माइनस और 5 है, तो -5 -11 -5 11 -5 का स्क्वायर हो गया, -2 और -1, तो माइनस 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 हो गया, और 2 1 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, और 11 5 16 का स्क्वायर हो गया,
माइनस माइनस देखिए, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 16 का स्क्वायर 16 16 16 16 256 होता है। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो रूट, देखिए 6 9 6 9 15 के 5 बचा 1 5 1 6, ये बचा 2, 265 हो गया। 265 का वर्गमूल देखिए करते हैं, देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 265 5 है तो लगता है, देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखते हैं तो 3 तो 6 2 8 8 5 13 13, 3 से नहीं लगता है तो उसमें भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से 0 और 5 हो तो 5 से लगता है, तो 5 से लगा के देखते हैं। 5 से लगाते हैं तो 5 का कितना होगा, बच्चे कितना, देखिए हाँ ऐसे ना, 5 से 25 बचा 1 पर 15, 5 दिया 5, 5 रूट 53, रूट 5 रूट 53। तो ये दोनों में से कोई निकलेगा नहीं, कोई तो रूट में निकलेगा नहीं, इसीलिए इसको निकाल के फायदा नहीं, रूट 265 ही रहने दीजिए, समझ गए, वो निकलेगा नहीं। दो सौ पैंसठ का वर्गमूल निकालिए, तो देखिए 265, इसका सीखिए, सिखाने के लिए तो हम बता रहे हैं। देखिए जैसे आप इसमें क्या करेंगे, दाएं तरफ से दो दो अंक का जोड़ा लेंगे तो ये 2 अंक हो गया, इधर 1 अंक है कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, अब 2 है तो 2 में हम 1 से भाग कर सकते हैं, एक एक का एक 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 ले सकते हैं, एक एक और एक यहाँ पे आ जाएगा, ये जुड़ जाता है 2 और एक एक अंक गुना होकर एक एक अंक एक यहाँ आ जाएगा, 2 में से एक गया, एक हो गया। अब जो ये डबल अंक है यहाँ आ जाएगा, 65 आ गया है ना, 165 हो गया। अब ये 2 हो गया, अब 2 पे जिसे हम देखे, अगर हम 25 5 लेते हैं तो 25 25 पंचे 125 हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। 6 लेके देखते हैं, यहाँ 6 यहाँ 6, तो यहाँ भी 6, 26 छके कितना आ गया, 6 छके 36 के 6 बचा 3, 6 दिन 12 3 15, तो कितना बचा, घटेगा 5 में से 6, 15 में 6 गया 9, ये बचा 5 में से 5 कट गया, एक में से एक कट गया, 9 बचा। अब दशमलव लेंगे तो 2 अंक बचेगा, ये देखिए 26 और 4 30 2 32 हो गया, समझ गए, तो 32 जो हो गया, 32 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा अंक लेंगे, अगर हम एक भी लेते हैं तो 321 हो जाता है, तो 300 तिया 900, अगर हम 3 लेते हैं तो 900 और 21 23 तिया काफी हो जाएगा, 2 मरतबे लेंगे, 3 मरतबे 900 प्लस ज्यादा हो जाता है, तो 2 मरतबे लेंगे है ना, तो 2 लेंगे, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है ना, तो हमको 2 लेने से काम बन जाएगा, तो 16.2 हुआ, तो ये आपको क्या आ जाएगा, इसको 16.2 लीजिए, समझ गए, ले लिए। अब जो लिए थे अपना ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी, इस पे बैठा के देखेंगे, ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी, इस पे देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं, तो ये ए बी अपना क्या है 2.2 है, तो 2.2 लिए, प्लस बी सी क्या था 14.4 आया था, 4 आया था, बराबर ये ए सी कितना है, ये 16.2 आया। ये जो एल एच एस है, आर एच एस, अब इसको जोड़िए, तो 2 4 2 6 दशमलव 14 2 16, ये हो गया 16.6, ये हो गया 16.2। ये जो है एल एच एस, ये बराबर नहीं हुआ आर एच एस के, ये दोनों बराबर हुआ नहीं ना हुआ, ये 16.6 है, ये है 16.2 है, तो 16 16 16 तो मिल रहा है, लेकिन 0.6 ये है 0.2, तो दोनों में फर्क है, दोनों मिल नहीं रहा है, तो भले ही लाइन, भले ही क्या है, लाइन क्या है पूरे सीधा ना होगा, लाइन जाके ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, लेकिन यहाँ से क्या होगा, हल्का हल्का ही टेढ़ा हो गया, लेकिन हल्का टेढ़ा हो गया, ये हल्का टेढ़ा हो गया, तो ये लाइन सीधा नहीं होगा, है ना। चलिए, तो हो गया, तो लिखेंगे अतः, तो ये लाइन क्या हुआ, सीधा नहीं ना हुआ, जब ये दोनों बराबर नहीं ना, तो हल्का भी तो टेढ़ा होगा, लिखेंगे अतः, अतः यह संरेख नहीं है, अतः यह बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, समझ गए, ये लिख देंगे, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। चलिए हो गया, चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, ये मेरी नन्ही सी छोटी सी पड़ी है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुर्सी छोड़ो ना, देखिए ये मेरा नन्ही सी छोटी सी पड़ी है, बहुत नटखट है, चलिए आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक।
और इसको उतार लीजिएगा और फिर आगे क्लास में, फिर अगले क्लास में अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद। नहीं मिटाओ।